स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। CUT एग्ज़ाम दे चुके एस्पिरेंट्स अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप कैमरे पर देख रहे हैं एक CUT एस्पिरेंट हैं जो आज ड्यू आए थे अपने किसी काम के लिए और हमसे मुलाकात हुई। आप आइए इनसे सुनते हैं क्या है इनकी व्यथा, क्योंकि ये हमें बताना चाहते हैं बहुत कुछ और उन्होंने हमें कहा भी कि मुनमुन सर रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद साद। मैं एक CUT एस्पिरेंट हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं NTA बार बार कितनी लापरवाही कर रहा है। सबसे पहले NTA से हमें जवाब मिला था कि 30 जून को जो है हमारी रिज़ल्ट की डेट होगी, लेकिन 30 जून तक ना कोई आंसर की आई थी, ना NTA की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया था। NTA की तरफ से जो बार बार लापरवाही हो रही है, इससे मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट को इफ़ेक्ट हो रहा है। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, वो सोसाइटी की तरफ से भी और घर वालों की तरफ से भी। घर वाले बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि कहीं एडमिशन ले ले वरना तेरा साल ख़राब हो जाएगा। एडमिशन को लेके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और NTA की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। इतनी दिनों बाद NTA ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ की जिसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थीं और फाइनल आंसर की अभी तक भी नहीं आई और इंतज़ार की इंतहा इतनी हो गई है कि NTA ने 1 अगस्त को अब डिक्लेरेशन दे दिया है कि वो रिज़ल्ट को लॉन्च करेंगी। अच्छा, अब आप ऐसी बात पता लगी है कि 1 अगस्त के आसपास रिजल्ट आ सकता है जी। तो आपको तो लगता है कि फिर बहुत डिले हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो? सर, आप फ़ोन करते हैं कभी अपने NTA को कॉल भी किया? जी मैंने बिल्कुल NTA को कॉल किया है और NTA की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। सर मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा समय भी जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें जल्द से जल्द किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन ले लिया है, वो तो CSAS से विड्रॉ भी हो चुके हैं। तो सर अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर हमारा बहुत सारा टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा और शायद पेरेंट्स हमें फिर बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मेरे पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं उन्होंने कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है? जी बिल्कुल ले लिया है सर। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने गुड़गांव, नोएडा में जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन करवा लिया। अब सर उनके पास क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब वो काफ़ी रिच फैमिली से हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास का क्या होगा सर? हम तो DO के भरोसे बैठे हुए हैं। अब ये चीज़ समझनी चाहिए। आंसर की आई थी जी जी जी। तो जैसे आपने किन किन विषयों में दिया था CUT? मैंने जो CUT दिया था मैंने सर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड फिज़िकल एजुकेशन। मैंने एक लैंग्वेज और 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट दिया था। तो सर मैंने जनरल टेस्ट, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन की जब आंसर की चेक करी और आंसर्स को इवन गूगल भी किया तो बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे देखने को मिली NTA की तरफ से। तो सर अगर हम एक आंसर की गई एक क्वेश्चन को भी अगर हम चैलेंज करते हैं तो फिर हमारे 200 रुपये एक क्वेश्चन पे लगते हैं। तो फिर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि या तो ये NTA का कोई पैसा कमाने का धंधा लग रहा है या फिर NTA को इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स से हमारा पैसा, हमारी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि देश का भविष्य उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स को। तो सर इस तरह से नहीं करना चाहिए ना स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, पहले NTA ने जो है वो नीट को लेकर जो है वो चर्चा में आया, पेपर लीक को लेकर। उसके बाद UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो गया। अब बारी CUT की। क्या आपको लगता है कि जब रिज़ल्ट मान ली जाएगा, अभी तो फाइनल आंसर की ही नहीं आई, तो आपको लगता है कि उस रिज़ल्ट पे बच्चों को विश्वास रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा सर। मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि मैं इतना श्योर था कि मेरे इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, मेरे लगभग 120 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। लेकिन जब मैंने आंसर की चेक करी प्रोविजनल वाली, मेरे 60-70 मार्क्स बैठ रहे हैं। तो सर मैं कैसे विश्वास कर लूँ NTA का? जैसे रोज़ आप उनकी साइट चेक करते हैं? रोज़ मैं उनकी साइट चेक करता हूँ, जो NTA की वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं रोज़ चेक करता हूँ। मुझे कुछ रिस्पांस उनकी साइट से देखने को नहीं मिलता। बहुत मतलब इंतज़ार करने के बाद एक आंसर कि आप दे रहे हो उसके अंदर इतनी सारी आप मिस्टेक्स दे रहे हो, तो सर क्या फ़ायदा है इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी का? आप नीट के अंदर स्कैम कर रहे हो, आप एग्ज़ाम्स कैंसिल करवा रहे हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका दोबारा से री एग्ज़ाम होगा, इस वजह से उनके जो रिज़ल्ट है वो और ज़्यादा डिले होगा। हमारा रिज़ल्ट पहले आएगा, उनका रिज़ल्ट बाद में आएगा, उन्हें एक दूसरा मौका भी मिल रहा है। तो सर ऐसे जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो दिक्कत हुई थी वो तो हमारी साइड से भी हुई थी। जब मैं पेपर देने गया था फिज़िकल एजुकेशन का, मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। मेरा अच्छा, CUT के रिज़ल्ट का आप इंतज़ार इतनी बेसब्री से इसलिए कर रहे हैं कि आपको DU में पढ़ना है? जी बिल्कुल सर। DU सर, क्योंकि मैं DU के नियर बाय में ही रहता हूँ, मेरा घर जो है DU के पास में ही है। सो मैं कहीं भी जाता था, मेरे फादर मदर जब मुझे यहाँ से लेके जाते थे DU की साइड से, तो फिर मुझे कॉलेज को दिखाते थे कि ये देखिए हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, या हंसराज कॉलेज, यहाँ से शाहरुख खान पढ़े हुए हैं। तो एक अंदर से एक इच्छा जागती थी कि मैं इन कॉलेज में आकर पढ़ूँ। एक DU एक सपना बन गया था और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद अब हमने एग्ज़ाम्स दिया और फिर ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो सर बुरा लगता है दिल से। तो मतलब सपना टूटता हुआ दिख रहा है? लगभग सपना टूटता हुआ दिख रहा है। आखिर में अगर यही होगा, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म सबमिट किया है, वहाँ फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा DU की जगह। तो अगर ऐसा रहा तो इस साल हो सकता है DU में एडमिशन भी कम ही हो?
बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे एडमिशन लेट हो रहा है इस तरह से जो बच्चे हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, इवन 4 से 5 फ्रेंड्स थे जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया है, तो फिर ये तो कंपटीशन कम ही हो रहा है ना, 5 बच्चे कम हो गए इस तरह से। ये तो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स थे, ना जाने कितने बच्चों ने इस तरह से एडमिशन ले लिए होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो बिल्कुल कम हो रहा है कंपटीशन। तो आपको लगता है कि CUT का कोई विकल्प ज़रूर ढूंढना चाहिए? बिल्कुल सर, CUET को इसके ऊपर मतलब जो है एक ज़िम्मेदारी से, एक डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और अगर उन्होंने 30 जून को रिज़ल्ट अगर उन्होंने बोला था तो फिर उन्होंने 30 जून को ही रिज़ल्ट को दे देना चाहिए था, या फिर हद से 3 से 4 दिन ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी जो है एडमिशन लेना होता है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी पढ़ाई करनी होती है। तो आपने सुनी शायद की बात, और देखिए आप कितने टेंस हैं ये, क्योंकि अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और इनकी तरह ही लाखों छात्र जिन्होंने CUT दिया है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार ये जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये है कि NTA इन एस्पिरेंट्स का इंतज़ार कब ख़त्म करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।